नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है और आप सबके लिए बहुत अहम है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या करवाई, वो उसमें सम्मिलित थी। पीछे भी थोड़ा पीछे चलते हैं तो उससे पहले एक हत्याकांड जो सौरव राजपूत की हत्या हुई, उसकी बीवी ने उसकी हत्या कराई, बल्कि वो लव मैरिज थी, ये अरेंज मैरिज थी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है कि लड़कियां मर्डर करा रही हैं, अपने पति का मर्डर करा रही हैं और उनका कहीं अफेयर भी होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये आपने खबर देख ली, आपने इधर उधर रोचक बातें करी, मज़े लिए और कहानी ख़त्म हो गई? देखिए, आपके घरों में भी बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ये जो आगे की जनरेशन है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आपके साथ ना हो? घटित किसी के भी साथ हो सकता है। इससे ये सिद्ध हो रहा है। और देखो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं। भगवान को भी मान रहे हैं जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? भगवान को भी मान रहे हैं। तो इसमें कोई ना धर्म को लेकर बात है, ना किसी चीज़ को लेकर बात है। यहाँ सारी बात आ रही है संस्कारों की। संस्कार यानी कि जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही जमीन के अंदर टिकाव रहेगा। यानी जितनी जड़ें गहरी हैं, तो वो पेड़ गिरेगा नहीं। वही पौधे या पेड़ गिरेंगे जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं। तो ये जड़ें यानी कि संस्कार। तो आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देना या तो छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, या फिर आपने भी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है कि भाई ठीक है, अब ये पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेज दिया और लोगों के ऊपर छोड़ दिया। उन्हें आपने संस्कार देने बंद कर दिए, उनको चीज़ें सिखानी बंद कर दी। घर में आज की डेट में बड़े बुजुर्ग भी ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, लोग उनसे दूर होने लगे हैं जो ज्ञान की बातें करते, क्योंकि उनके पास समय भी होता है। लेकिन आप लोग क्या करने लगे हैं कि बड़े बुजुर्गों से आप दूरी बनाने लगे हैं कि भाई ये इंटरफेयर करेंगे, या ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, वो ही है जो वो जड़ें मजबूत करते हैं, वो जड़ें भी हैं, क्योंकि सबसे गहरे तो वही है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, इसके भोगत भोगी आप खुद बनेंगे। बच्चों को संस्कार समय के हिसाब से देना होता है। आपको पता है कि महाभारत की लड़ाई में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, मार दे कर्ण को, मार दे, निहत्था है तो क्या हुआ, मार दे। एग्जाम्पल दिया अपने भांजे का, अभिमन्यु का, कि ये उसकी हत्या में शामिल था जो गलत तरीके से की थी। युधिष्ठिर से बोला कि जब द्रोणाचार्य का वध हुआ कि भाई बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया, चाहे नर नहीं कुंजर कह के बोल दे, तो तेरा जो सच बोलने का कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सच ही था? सच का मतलब भाव से होता है। तो दोस्तों, लेकिन वो ऐसा क्यों किया कृष्ण जी ने? क्योंकि वो समय इस तरीके का आ चुका था। और आज का समय तो घोर कलयुग का समय चल रहा है। और चलो, घोर भी नहीं हुआ तो कलयुग चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो आपको अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा, हर तरह का ज्ञान देना होगा। पहले लड़के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, आज लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन हम संस्कार तो दोनों में से किसी को नहीं दे रहे। तो जब आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उत्तरदायित्व तो ख़त्म हो गया। और जो शिक्षा है वो भी अंग्रेजी है। हम चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे जाके पढ़ें, लेकिन हम अपने आप को क्या पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर पाए हैं? हमारी सोच पूरी तरह से मॉडर्न हुई है? नहीं। कहीं हम मॉडर्न हो जाते हैं, कहीं हम पुरानी जो बातें हैं उनको लेकर बैठ जाते हैं। तो ये कल्चर गड़बड़ हो रहा है, यानी कंफ्यूज्ड।
तो आप अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा दीजिए, हर तरह का ज्ञान दीजिए, आज के समय का भी दीजिए। कि जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ये देखते होंगे कि आप छोटी उम्र में भी बच्चे, यानी 7th 8th क्लास में भी बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। कई बार हम उन्हें देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, या कई बार बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। आप अपने बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। आप उनके साथ फ्रेंडली होकर और बड़ी बुद्धिमता से उनसे बातें ग्रैब कर सकते हैं और उनमें विश्लेषण करके उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन दोस्त बनने के नाते। अगर आप बाप या माँ बनने की कोशिश करेंगे, सख्त होएंगे, तो वो आपसे डरेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनके मन में है, फिर आपसे छुपा के करेंगे, करते वही हैं वो। तो इसके दुष्परिणाम आगे जाके ना हो बड़े वाले। आपको सतर्क रहना होगा, आपको उनके साथ मित्रता करनी होगी, आपको उनको आज के बारे में बताना होगा कि क्या चल रहा है। काफ़ी सारी मात्रा में जो बच्चे हैं वो शुरू में जो गलतियां करते हैं और उनसे उन्हें परेशानियां भी होती हैं, घर वालों को भी परेशानी होती है, क्योंकि उनमें उतनी समझ की कमी होती है, उतनी समझ नहीं होती। तो उन्हें कौन समझाएगा? बाहर वालों से अपेक्षित है कि आपके बाहर वाले समझाएंगे, ये आपका दायित्व है। तो उनके साथ फ्रेंडली रहिए, उनको हर तरह का ज्ञान दीजिए, स्पिरिचुअल भी दीजिए, आज का भी दीजिए, हर तरह का बाण उनकी तर्कस में होना चाहिए, ताकि वो प्रिपेयर रहें आने वाले समाज के लिए, आने वाले समय के लिए। अब जो ये मर्डर हो रहे हैं, उनमें आप साफ देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो कर क्या रही हैं, किसके चक्कर में किसको मार रही हैं। इसका मतलब ये है कि समझ की कमी, आप समझ रहे हैं ना कि वो समझ की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये समझ की कमी एक दिन में नहीं डेवलप होती, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है। और फिर वो जो इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसकी वजह से सबको परेशान और पछताना पड़ता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप देर क्यों कर रहे हैं? तो आप आज से अपने बच्चों से ना तो ज़्यादा सख्ती से और ना ही इग्नोर करके उनको संस्कार दीजिए हर तरह के। जैसे आप उनको हर तरह की पढ़ाई सिखा रहे हैं ना, उनको इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, वो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, वो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आजकल जो संस्कार है वो भी उसका स्केल भी बड़ा हो गया है। अगर मान लो आपने उनको पूरी तरीके से पुराने संस्कार ही दे दिए, तो कहीं तो वो किसी से जुड़ेंगे, तो उन्हें वो सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी कि जिनसे वो सावधान हो सके, क्योंकि उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। वो तो यही समझेंगे कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला है। तो उनको वो बाण भी देने जरूरी हैं जिससे उन्हें सावधान रह सके और उनके साथ गलत ना हो। एक तो वो किसी के साथ ना गलत करें, यानी अगर आप अच्छे संस्कार और वो पुराने वाले संस्कार देते हैं तो इससे वो ये तो है कि वो किसी का गलत नहीं करेंगे, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो उन्हें हर तरह का ज्ञान देना जरूरी है, हर तरह के संस्कार देने जरूरी हैं। तो ये घटनाएं कम हो सकती हैं, इन पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, नहीं तो पछताना आप में से भी किसी को पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आप अब ये सारी चीज़ें अमल करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।